गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपके चैनल MKIT हब में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा था कि टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। देखो बच्चों, कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स। दो प्रकार के कांस्टेंट होते हैं, एक प्राइमरी कांस्टेंट और एक सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट में क्या आता है, हमारा इंटीजर आता है और रियल आता है, कैरेक्टर आता है, ठीक है। और इसके बाद सेकेंडरी कांस्टेंट में हमारा आता है एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर, ठीक है। हम सिर्फ इसमें एरे, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा इनके बारे में डिटेल बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। देखो, ये कांस्टेंट हमारे दो प्रकार के होते हैं। कांस्टेंट के बारे में मैं पिछले लेक्चर में भी जिक्र कर चुका हूं, बता चुका हूं आपको कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। एक कांस्टेंट क्या होता है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट एक डज नॉट चेंज, उसको डू नॉट चेंज, हम चेंज नहीं कर सकते मैथमेटिक्स के अनुसार, लेकिन सॉफ्टवेयर के नज़रिए से हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखो, इसमें सॉफ्टवेयर में दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी कांस्टेंट, ठीक है। प्राइमरी कांस्टेंट में इंटीजर आता है। इंटीजर, यू नो अबाउट वेरिएबल। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर ये होता है कि कोई भी डिजिट, जैसे सपोज दैट हमारी कोई भी डिजिट 55 होगी, 55, ठीक है, -55, ठीक, 0, ये हमारे सारे होल नंबर जो होते हैं हमारे इंटीजर में होते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको पता होगा कि हम चलते हैं कि 0 से 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। ये 1 2 3, ठीक है, ये माइनस में चलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो होल नंबर होते हैं हमारे, ये सारे इंटीजर में होते हैं, ठीक है। और इंटीजर, ये सारे इंटीजर में होते हैं। और रियल, इसके बाद आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? जो सारे हमारे डेसिमल नंबर होते हैं, पॉइंटों में होते हैं। सपोज दैट ये 2.54, ठीक है, 2014, ये सारे क्या होते हैं हमारे पॉइंट में, जो भी डिजिट होंगी हमारी वो सारे रियल में होगी। और करेक्टर क्या होते हैं हमारे? जितने अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, वो करेक्टर होते हैं। करेक्टर ABC प्लस, आपने कीबोर्ड में देखा होगा ABC सारे अल्फाबेट होते हैं, न्यूमेरिक की भी होती है, ठीक है। तो हमारे जो अल्फाबेट होते हैं वो करेक्टर होते हैं। करेक्टर हम, जैसे सपोज दैट हम ये इसको नहीं कह सकते हम करेक्टर, ये, ठीक है। करेक्टर हमारे बने होते हैं अल्फाबेट से ही बने होते हैं, डिजिट से नहीं बने होते, तो इसलिए इट इज नॉट करेक्टर। सपोज दैट इट इज नॉट करेक्टर, मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये डिजिट है, ठीक है। हम सिर्फ करेक्टर लेंगे ABC, ठीक है, ये करेक्टर होते हैं हमारे। हम एरे हम आगे पढ़ेंगे, पॉइंटर, ये सारे आगे पढ़ेंगे। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होती है बच्चों? सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर। सीक्वेंस होता है कैरेक्टर का। जैसे कोई भी नाम लिख दिया, भोपाल लिख दिया, भोपाल लिख दिया मैंने, तो ये क्या होगी? हमारी एक स्ट्रिंग हुई, स्ट्रिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर। यानी कि हमारी जो स्ट्रिंग होती है, तो कैरेक्टर की सीक्वेंस होती है हमारी, ठीक है। कैरेक्टर की सीक्वेंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ कांस्टेंट था, और ये इसके टाइप्स थे, प्राइमरी कांस्टेंट, सेकेंडरी कांस्टेंट, ठीक है। आगे मेरे प्यारे बच्चों, आगे मैं बताऊंगा मैं आपको कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल, ठीक है। देखो, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो हम यूज करते हैं, जैसे हम कोई भी डिजिट ले लेते हैं, वेरिएबल क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों, वेरिएबल हमारा कोई भी, या तो डिजिट हो गई, या अल्फाबेट हो गया, सॉरी, या डिजिट हो गई। हम प्रोग्राम बनाते समय हम एक वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है। वेरिएबल यूज करते हैं, जैसे ए ले लिया हमने, एन भी ले लेते हैं। जो वेरिएबल वो होता है जो, मतलब उसकी, हम प्रोग्राम में कोई भी डिजिट यूज करते हैं पहले से ही, हम कोई भी डिफाइन नहीं करते, और हमें ऑटोमेटिक कोई भी डिजिट हम प्रोग्राम में रन करा सकते हैं। तो हम वो वेरिएबल लेते हैं, जैसे एन ले लिया, ए ले लिया, ए की वैल्यू पुट जब एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, तो ए की वैल्यू पूरी जो उसको जरूरत होगी वो ऑटोमेटिक ही ले लेगा, ठीक है। वेरिएबल को हम डिजिट भी डिनोट कर सकते हैं, डिजिट से भी 1 2 3 इस तरह से भी दे सकते हैं, और ए भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं वेरिएबल, ठीक है, प्रोग्राम में। जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम में बच्चों मैं आपको बताऊंगा,
जैसे हम कोई भी प्रोग्राम, पहले हमारे क्या होता है कि प्यार बच्चों की हम जो पहले लेते हैं, हम क्या लेते हैं, हेडर फाइल लेते हैं। हेडर फाइल को हम हैज से स्टार्टिंग करते हैं। हेडर फाइल ये होती है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच होती है, एक इंक्लूड कोनियो डॉट एच होती है। ये हमारी हेडर फाइल होती है। हमारी हेडर फाइल की एक्सटेंशन होती है एच। हेडर फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है हमारी, एच होती है। हेडर फाइल की एक्सटेंशन हमारी क्या होती है, एच होती है। ठीक है, ये हेडर फाइल हमारी, जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, जो पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो पहले से ही बने होते हैं, वो हेडर फाइल से हमारे प्रोग्राम को जो जरूरत होती है हमारी, वो हेडर फाइल से ले लेता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों ये चीज देखो कि हेडर फाइल मैंने बता दी कि हैज इंक्लूड से ये हेडर फाइल होती है। इसके बाद क्या आता है हमारा, वॉइड मैन आता है। क्या आता है हमारा, वॉइड मैन। ठीक है, वॉइड मैन हमारे वॉइड मैन से हमारा जो कंपाइलर होता है, जो हमारा रन करता है, देखता है उसको, तो वो कंपाइलर उसको, हमारे प्रोग्राम को वॉइड मैन से ही देखता है, उसको पढ़ता है, रीड करता है। ठीक है, हमारा जो सॉफ्टवेयर हमारा सॉफ्टवेयर को देखेगा वो, तो वो सॉफ्टवेयर वॉइड मैन से देखेगा, उसको कंपाइल करेगा। जो कंपाइलर होगा तो वो उसको एरर चेक करेगा, जो पढ़े और रीड करेगा उसको वॉइड मैन से ही करेगा। क्योंकि ये तो परमानेंट होती है, ये तो कोई भी प्रोग्राम बना लो। ठीक है, हेडर फाइल तो इंक्लूड होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि जो फंक्शन होते हैं हमारे पहले से ही फंक्शन होते हैं, उनकी वैल्यू या उनके जो एक्यूरेट जो वैल्यू है उसको हम प्रोग्राम में इंक्लूड कराती है। ठीक है, तो वॉइड मैन जो है हमारा कंपाइलर यहाँ से रन कराता है। ठीक है, पढ़ता है, रीड करता है, फिर उसके बाद हमारे इंट आता है। इंट वेरिएबल, यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। वेरिएबल के बाद हमारा कोई, फिर हमारी जैसे सपोज दैट सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ, अभी कोई बात नहीं है, मैं जैसे हेलो वर्ड प्रिंट कराता हूँ, हेलो वर्ड प्रिंट करा रहा हूँ, तो वॉइड मैन, फिर ये ब्रैकेट आ जाएगी, फिर मैं प्रिंट एफ करूँगा। प्रिंट एक सिंपली जो प्रोग्राम होता है वो, उसको मैं रन करा के हो जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ इसको, आप रन करा सकते हो सॉफ्टवेयर पर। ठीक है, तो हेलो, ठीक, ये होता है। और फिर गेट सी एच, फिर ये बंद हो गया। ठीक है, तो मैं प्यारे बच्चों की ये जो है मजली ब्रैकेट है, ये इसके अंदर जो हमारा ये प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ हमारी क्या होती है कि प्रिंट एफ को हमने के अंदर जो हमें प्रिंट कराना होता है, वो प्रिंट एफ के अंदर हम डालते हैं। ठीक है, हम राइट करते हैं उसको। फिर गेट सी एच हमारा आउटपुट के लिए होता है। गेट सी एच हम इसलिए लिखते हैं हम, ताकि हम आउटपुट दे सकें। कोई भी इंस्ट्रक्शन हम देने के बाद हम आउटपुट लेते हैं, तो गेट सी एच लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम, अब एक चीज और इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको बच्चों, कि जैसे हम कोई भी प्रोग्राम रन कराते हैं, तो इंस्ट्रक्शन हमारी एक डायग्राम के थ्रू मैं बता देता हूँ आपको। एक ये डायग्राम है। ठीक है, एक ये में, ठीक है, कोई भी मेमोरी होती है प्रोग्राम, ठीक है, कोई भी मेमोरी होती है, तो उसकी एक इंस्ट्रक्शन की मेमोरी होती है। क्या होती है बच्चों, एक इंस्ट्रक्शन की मेमोरी होती है, और एक होती है जहां डेटा हमारा स्टोर होता है। ठीक है, ए बी सी, जहां हमारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, प्रोग्राम कंज्यूम मेमोरी। ठीक है, ये क्या होती है, प्रोग्राम, जहां प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम कंज्यूम मेमोरी। ठीक है, प्रोग्राम कंज्यूम मेमोरी होती है। ये हमारी दो तरह की मेमोरी होती है इसमें।
जब भी हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो सबसे पहले वो प्रोसेस नहीं करता है बच्चों, प्रोसेस नहीं करता है। सबसे पहले हमारा क्या होता है कि पहले क्या, कोई भी जैसे मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल में एक तो टेम्परेरी फाइल की मेमोरी अलग होती है, और जहाँ मेमोरी प्रोसेस होती है, या जैसे हम कैलकुलेटर, सपोज दैट हम कैलकुलेटर मोबाइल में खोलते हैं तो 2 और 2 into 2 करते हैं, तो उसको हमारा रिजल्ट जो आता है हमारा 4 आ जाता है। 4 आ जाता है। 4 क्यों आता है, किस लिए आता है 4? क्योंकि हमारा जो जो हमारा मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी के अंदर पहले वो जाएगा, ठीक है, मेमोरी लोकेशन पर जो हमारे और उसके अंदर जो प्रोसेस होता है, क्यों होता है 4, उसके अंदर कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, मोबाइल के अंदर प्रोसेसर भी होगा और मेमोरी भी होगी। तो मेमोरी के अंदर हमारा डायरेक्टली प्रोसेसर के अंदर नहीं जाएगा, हमारा जो इंस्ट्रक्शन होगा सबसे पहले हमारी मेमोरी के अंदर होगा। जैसे टेम्परेरी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी में टेम्परेरी मेमोरी होती है जो जो टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। टेम्परेरी मेमोरी वो होती है जिसमें टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। सपोज दैट जैसे तुम्हारा रूम है, तुम गेट खोलोगे, अंदर आ जाओगे और गेट खोलोगे, फिर बाहर चले जाओगे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कब गए कब आया, ठीक है।